शेयर्ड है, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। अब नहीं दिख रही ना? हाँ अब दिखेगी, वो स्टॉप हो गया था रिकॉर्ड करने के चक्कर में ना, वो हो गया था गड़बड़। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करनी पड़ती है ना, नहीं तो वो भूल जाते हैं। चलो ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये देखिए, ये दीज आर योर आउटकम्स। तो ये सब हम इसके बाद पूरा करेंगे। ऑपरेशन ऑफ चॉपर इन सिंगल, 2 क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट ड्राइव, ओके, फॉर ड्राइव्स। एंड चॉपर्स तो आप लोगों ने पढ़े हैं ऑलरेडी, बट हाउ इट इज अप्लाइड टू ड्राइव्स, ओके। एंड देन देयर विल बी मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड्स ऑफ चॉपर, ठीक है। सेम जो चीजें आप लोगों ने उसमें पढ़ी हैं रेक्टिफायर के लिए, so all of them will be here for chopper now. Then there will be some numerical examples, waveforms of voltage current. So actually 4 choppers are there, class A, class B, class C, class D, ठीक है। So just as a revision, class A chopper किसके लिए होता है? What is class A chopper? You all have done it already, है ना? Class A chopper is, हाँ बोलो। मैम स्टेप डाउन चॉपर मैम, क्लास हाँ स्टेप डाउन, क्लास ए स्टेप डाउन। तो अब हमें क्योंकि ड्राइव के एंगल से बोलना है ना, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट चॉपर नाउ, व्हाट यू आर स्टडीइंग इज अ चॉपर व्हिच इज ड्राइविंग अ डीसी मोटर, ओके। डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड और सीरीज। तो शुरू में हम पूरी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स ले रहे हैं, ठीक है। सो अ क्लास ए चॉपर विल बी ऑपरेटिंग इन स्टेप अप चॉपर, अब नहीं बोलेंगे उसको, अब हम स्टेप डाउन चॉपर नहीं बोलेंगे। नाउ वी विल से कि मोटरिंग मोड, okay, operate the step, it will be operating in motoring mode, single quadrant. So this is chopper A, okay. This is step you can say that this is step down chopper and this is for motoring mode, okay। ये हम लोगों ने पढ़ा था। Now then there is, ये इसका ऑपरेशन वगैरह था, this is all revision, ठीक है। ये सब पहले का है, ठीक है। All these equations etc, regenerative braking, all this we have already done, okay। if पढ़ते पढ़ते अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो then we will go there। तो अब basically we are starting, हम अब कौन सा चॉपर शुरू कर रहे हैं? क्लास ए और क्लास बी हो गया, ठीक है। क्लास ए मोटरिंग, क्लास बी which is step up chopper is used for the generation action। now अब today we will start C, class C chopper, okay। this is class C chopper and we will study no, this is not class C, this is 2 quadrant chopper। class C भी 2 quadrant होता है, but this is 2 quadrant chopper। class C इसके बाद में आएगा और एक, है ना। so what is this? This is you are combining basically chopper A and B, दोनों को आपने जो है वो जोड़ दिया है। we have taken both 1 and 2 को हमने combine कर दिया है इसमें। ये देखिए टेबल जो है, दिस विल एक्सप्लेन टू यू। मींस क्लास ए वाज मोटरिंग, क्लास बी चॉपर वाज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ओके। एंड हियर नाउ you have a chopper which is a combination of class A and class B, so we can say that this is a what? This is a 2 quadrant chopper which is a class A chopper and class B chopper combined, okay। A and B दोनों को मिलाकर ये वाला चॉपर बना, ठीक है। अच्छा एक चीज बीच में मैं आपको बताऊं कि एज आई वाज नॉट वेल, तो मैंने आपका इस बार क्विज नहीं लिया था एंड असाइनमेंट भी मैं कल रात को अपलोड कर पाई हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टाइम भी 27 तक का दे दिया है, एक आध दिन 28 तक भी आप ले सकते हैं। तो डू योर असाइनमेंट्स बिकॉज आपका फाइनल पेपर जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन द assignments, okay। so that is why some theoretical questions, waveforms etc have been given and ये जो slides हैं इसमें जिस तरह से सब चीजें एक एक पॉइंट पॉइंट बना के लिखा गया है ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 बुलेट्स बना के, तो सेम तरीके से आपको भी ऑपरेशन वगैरह एक्सप्लेन करना है।
यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ जितने भी सर्किट्स आपने अभी तक पढ़े रेक्टिफायर से लेके चॉपर तक, एंड एवरी टाइम you have to tell in terms of the motor. So your load is not a passive load now, it is a motor. That is the main change here, and due to that many things become different. Okay, so A and B together, this is a 2 quadrant chopper. Then there is a class C chopper also, जो आज ही हम पढ़ेंगे, वो भी 2 quadrant है, but it's different. Now look at this circuit. What is this circuit and what is it saying? Okay, you see there is switch S here. Okay, there is a switch S here. ये 2 quadrant chopper है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? This is one type of, एक आप कह सकते हैं this is one type of 2 quadrant chopper. Okay, first this is one. So there is a switch C. This is a manual switch. Okay, manual type of switch. This is not a semiconductor switch. This is not a semiconductor device SCR or something. This is a manual switch. And this is a, जब ये डायग्राम बना होता है, अपना SCR तो नॉर्मल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, है ना, बट व्हेन यू मेक लाइक दिस, ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ, मतलब आप एक गोला बनाते हैं एंड उसके बाद यू मेक लाइक दिस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड. ओके, this is your self commutated switch in series with fast recovery diode. ये जो switch होता है, I have already told you, this is called as self commutated switch. Self commutated switch. Okay, self commutated. And what is so special about this self commutated switch? कि इसमें जो ये इसकी IC होती है, this IC, this is the control signal. Okay, so if IC control signal, अगर 2-3 स्विच होंगे तो IC1 IC2 हो जाएगा. तो रिमेंबर, ये अपन बार बार फिर नहीं बताएंगे. इफ IC is equal to 1, okay, the switch is on. IC is equal to 1 मतलब पल्स है. और if IC is equal to 0 मतलब कंट्रोल सिग्नल, सेल्फ कम्यूटेटेड स्विच का एक कंट्रोल सिग्नल होता है IC, इस तरह से. So if IC is equal to 0 means there is no control pulse, then the switch is considered to be off. That is why it is called as self-commutated. This word self. Understand? So here in this is a 2. अभी तक आपने single quadrant drives देखी थी. Now this is a 2 quadrant drive using chopper. 2 quadrant DC drive using a chopper. Okay? There are 2 switches here. Obviously, motor is connected as you can see here. This is a self-commutated switch and this is a normal switch, normal on-off switch. Now this table will explain the operation to you. You see, if the switch C is closed, means ये circuit अगर बंद है इस तरह से, if the switch C is closed and this is also closed, this is closed का मतलब क्या है? IC is equal to 1. So then this is also closed. Okay, both are closed. Then the motor will work in forward motoring mode. Okay. This will work in forward motoring mode. Okay, how? You can see the current will flow from here like this. The switch is on. This switch is forming the return path like this. Okay, and in this way, the circuit will be completed. This is your load current IA. Okay, this is the first condition. Both are closed. Now what you do is, you open this switch. Now this switch is open. So this switch is open, right? This switch is open. And what do you do? Switch ये वाला अभी बंदी है, but this switch is open. तो क्या हो जाएगा? ये करंट का पाथ आपका सोर्स से नहीं रहेगा. ओके, तो अब क्या हो जाएगा? जब ये कंडीशन है कि स्विच C जो है ये ओपन है एंड स्विच S अभी भी क्लोज है, तो ड्राइव विल ऑपरेट इन द फ्रीव्हीलिंग मोड. फ्रीव्हीलिंग थ्रू स्विच S एंड डायोड D1 एंड मोटर. एंड आप फ्रीव्हीलिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है? दैट सेम एनर्जी जो मोटर की अपनी काइनेटिक एनर्जी है और जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है, तो इंडक्टर विल कीप सर्कुलेटिंग द करंट एंड द करंट विल बिकम कंटिन्यूअस. फ्रीव्हीलिंग में यही होता है ना, फ्रीव्हीलिंग. तो बस अब यहाँ पे तो हम फ्रीव्हीलिंग बोल दें तो काफी है, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है.
तो नाउ व्हाट वी डू, ये स्विच तो ठीक है, ये वाला स्विच तो क्लोज्ड है, ओके। सो yes, so now under this condition this path is not there, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से स्विच के थ्रू, बिकॉज द स्विच इज ऑन एंड स्विच में करंट हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगी, तो दिस इज योर फ्री व्हीलिंग नाउ, इस तरह से, ठीक है। ये आपका फ्री व्हीलिंग ऐसे ऐसे होता रहेगा। अब जब आपने स्विच को, मतलब दीज आर, आप खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं ऑपरेशन को, तो दिस इज योर फ्री व्हीलिंग when the switch C is open, okay, then अब आपने अगर दोनों को ओपन कर दिया तो then there will be regeneration through D2। अगर ये भी ओपन कर दिया, let us take the eraser from here, okay, तो आपने इसको भी ओपन कर दिया अब, ठीक है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, okay, both are open now। In that case, now what happens, the drive goes to regeneration। तो जो भी ड्राइव मोटरिंग ब्रेकिंग दोनों कर पाती है, रीजनरेशन मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मीनिंग व्हाट, मोटरिंग में क्या होता है, पावर फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू द मोटर। मोटरिंग का मतलब हुआ दैट द पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द मोटर। रीजनरेशन में क्या हुआ, पावर फ्लोज फ्रॉम मोटर टू द सोर्स। तो चॉपर में ये बड़ा एडवांटेजेस है। आई वाज टेलिंग यू, मोटर की काइनेटिक एनर्जी जब भी आपने ब्रेकिंग करी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो रीजनरेटिव मोड सेव्स अ लॉट ऑफ मनी इन केस ऑफ चॉपर। एंड हाउ डू वी डू मोटरिंग, अपन ने देख लिया। हाउ डू यू डू फ्री व्हीलिंग, दैट ऑल्सो यू हैव सीन, ओके। फ्री व्हीलिंग हमें क्यों करनी पड़ती है, आपको पता है करंट मोटरिंग मोड में ऐसी चढ़ती जाती बढ़ती जाती करंट, एंड फ्री व्हीलिंग पीरियड में वो फिर ऐसे डायोड के थ्रू डिक्रीज होती है। दिस इज मोटरिंग, ओके, करंट का वेव फॉर्म, एंड दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड। सो वंस द करंट रीचेस मैक्सिमम एंड यू हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज, तो इस जगह पे क्या हुआ, आपने स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को जैसे ही ऑफ किया तो क्या होगा, फ्री व्हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना ये स्विच जो था इसको ऑफ कर दिया, and freewheeling will start. In regeneration, both are open. Okay, both are open. तो now what will happen, जो मोटर में ऐसे आप इस तरह से आपकी करंट पावर आप यहाँ से ले रहे थे ना, सोर्स से ले रहे थे ना, उसकी बजाय मोटर अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस तरीके से डायोड D2 के थ्रू, ठीक है, ऐसे करके ये आपकी पावर सर्किट आपका कंप्लीट करेगी इस तरह से। एंड इस कंडीशन में आप देख ही रहे हैं कि पावर कहां से कहां जा रही है, सोर्स से आ नहीं रही है बल्कि सोर्स में जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक है। ये जो चीज है ये शब्दों में इस तरह से लिखी हुई है, हमने सेम चीज हमने सब शब्दों में लिखी है। ये लिखा है हमने कि मोटरिंग मोड में टर्मिनल ए जो है, ये टर्मिनल ए, ये वाला ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी, and regenerative braking में terminal B is positive with respect to terminal A. Anything you want to ask, anything? These are the three modes and this is first type of two quadrant chopper। ये थोड़ा सस्ता वाला टू क्वाड्रेंट चॉपर है, क्योंकि इसमें अपन ने क्या, दो स्विच यूज करने की बजाय सेल्फ कम्यूटेटेड स्विच, मतलब कॉस्ट ज्यादा है ना, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड है, इट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड स्विच। मुझे सेल्फ कम्यूटेटेड स्विचेस के नाम बताइए जब तक मैं पानी पी रही हूँ। GTO, IGBT। Very good, very good, very good. So these are all self commutated। SCR is not a self commutated switch, है ना। SCR अगर GTO बना देते हैं, SCR और GTO कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है ना, PNPN। तो SCR is not self commutated because when you remove the gate pulse, SCR does not become off। GTO is a self-commutated switch and it is available in high ratings, etc. GTO is a self-commutated switch because when you remove the gate drive, the switch becomes off. So I think this slide is clear now. We can move to the next slide and let us see what is there. ये इसी two quadrant chopper जो है, this is now second type of two quadrant chopper.
विच इज क्लास सी चॉपर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 स्विच यूज किए, पिछले में और इसमें क्या फर्क था। अगर आपको सस्ते में छोटे लेवल पर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं मैनुअल कंट्रोल से 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए, इफ यू वांट 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इन अ कैजुअल वे, आप है ना, तो यू विल गो फॉर दैट वन। मतलब वहां पर आप दूसरे स्विच की जगह पर एक नॉर्मल स्विच यूज कर लोगे जिसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑटोमेटिक स्विच भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैनुअल स्विच ही हो। यहाँ पर आप 2 स्विच यूज कर रहे हैं, देखिए यू हैव 2 self commutated switches, 2 self commutated switches are used here, okay। ये जितने भी सर्किट्स आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब आप लोगों को इनकी वर्किंग, आपको बस यही आपके सिलेबस में यही है, न्यूमेरिकल पार्ट जितना मैं करा रही हूँ वो ठीक है, आपको इनकी सबकी वर्किंग और इनके सबके जो है सर्किट डायग्राम जैसे यहाँ बना हुआ है और वेव फॉर्म्स एंड वर्किंग बुलेटेड फॉर्म में, बस यही आपको करना है और यही आपको असाइनमेंट्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी सर्किट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दोज सर्किट्स। अगर आप उसकी वर्किंग समझ लेंगे, क्योंकि क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, तो आप दोबारा से whenever you will go through your notes, whenever you will look at your recorded lectures or your PPTs, दोनों अवेलेबल हैं। पीपीटी में ये जो हाथ से बना होता है वो सब नहीं होता है बस आपके लिए, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ। उसी की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिया जा रहा है, और जो असाइनमेंट है पढ़ने के लिए भी बाद में आपको पूरे नोट्स भी बार बार देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टडी फ्रॉम योर असाइनमेंट, ओके। सो हियर नाउ द वर्किंग, ये देखिए इसकी वर्किंग जो है 2 क्वाड्रेंट चॉपर में 2 स्विच होते हैं, और पहले वाला जो फर्स्ट वाला 2 क्वाड्रेंट चॉपर था वो क्लास सी चॉपर जो है उसमें 2 सेमीकंडक्टर स्विच होते हैं, एंड पहला वाला जो था वो ऐसे ही एक काम चलाऊ टाइप का 2 क्वाड्रेंट चॉपर था। दिस इज द मेन क्लास सी चॉपर, ओके। सो एंड हाउ दिस इज लोकेटेड यू कैन सी हियर, अगली स्लाइड में इसके पूरे ऑपरेशन है डिटेल में, बट मैं आपको यहाँ पे पहले समझा दूं। ये आपको मालूम है अगर IC1 इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या हुआ, स्विच S1 इज ऑन, है ना, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया। यहाँ पे क्या है, नो सिग्नल, तो अगर इसको सिग्नल नहीं है तो S1 इज ऑफ, ठीक है, S1 इज ऑफ। सिमिलरली IC2, तो यहाँ पे S2 इज ऑफ, ओके, S2 is off and here S1 on, sorry S2 on, ठीक है, यहाँ ऑफ यहाँ on। तो आप देखिए S1 और S2 को एक पर्टिकुलर स्टाइल से ट्रिगर किया जा रहा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये दिस इज द ड्यूटी साइकिल पूरा। AC में क्या होता था, AC वेव का साइकिल होता था 360 डिग्री। इन AC when there was input was AC, then one cycle means 360 degrees। तो आपको जितने भी वेव फॉर्म बनवाए वो सब किया, तो एवरीथिंग वाज फॉर 360 डिग्री। 360 डिग्री वाज इक्वल टू 1 साइकिल, ओके, 1 साइकिल। नाउ यहाँ पे एक साइकिल मतलब क्या है, T, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 साइकिल, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 साइकिल, ओके, समझ रहे हैं। तो हर जगह आपको यहाँ पर भी कोई वेवफॉर्म बनानी होगी तो एक साइकिल के लिए बनाना है, क्यों, क्योंकि साइकिल का मतलब ही होता है कि वही चीज फिर रिपीट होती है, वी आर रिपीटिंग, ओके। तो एक साइकिल, नाउ इफ यू विल सी, तो स्विच S1 इज ऑन फॉर ए पीरियड डेल T, है ना, मतलब ये इसका T ऑन भी कह सकते हैं इसको हम, T ऑन इज इक्वल टू डेल T होगा ना, T ऑन विल बी इक्वल टू डेल T, बिकॉज डेल इज इक्वल टू, डेल क्या होता है, व्हाट इज डेल, उसको बोलते क्या है अपन, स्मॉल चेंज में, हाँ मैम डेल स्मॉल चेंज, वो तो जनरल में, चॉपर में हम डेल को क्या बोलते हैं, मैम ड्यूटी साइकिल में, रेशियो, हाँ ड्यूटी। तो ये ड्यूटी रेशियो T ऑन अपॉन T होता है ना,
टी ऑन अपॉन टी होता है, तो टी ऑन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। इसलिए हर जगह अपन लोगों ने जब तक ये स्विच S1 ऑन है उसको अपन ने डेल टी कहा, ठीक है। और डेल मतलब दो इंटरवल हो गए, फ्रॉम 0 टू डेल टी S1 इज ऑन, फ्रॉम डेल टी टू टी S1 इज ऑन। और एग्जैक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये उल्टा, जब ये ऑन है तो ये ऑफ है, और जब ये ऑफ है तो ये ऑन है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब S1 और S2 को एक साइकिल में we operate in such a manner that when S1 is on, S2 is on, and when S1 is switched off, और कैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं हम इसको, IC1 से, by generating, by giving triggering pulses। जितनी देर ट्रिगरिंग पल्स आपने दी वो ऑन रहा, ठीक है। सो हम कितनी कितनी डेल, जितनी डेल की वैल्यू है उस हिसाब से वी आर गिविंग, यहाँ तक भी हो सकता था, यहाँ तक भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि डेल कितना है। सो दिस इज योर ऑन, द मोमेंट दिस इज ऑन, S2 इज, द मोमेंट S1 इज ऑफ, S2 इज ऑन, राइट। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन इसके सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को देखिए कि S1 ऑन होने से क्या हो रहा है। When S1 is on, let us say S1 is on from, पहला इंटरवल आपका क्या हुआ, फ्रॉम डेल टू, फर्स्ट इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू डेल टी। तबीयत वगैरह ठीक है बच्चे तुम लोगों की, दोनों की? Yes, ma'am. हाँ, तबीयत खराब वराब तो नहीं किसी की? सब लोग आजकल बहुत वायरल वगैरह से पड़ रहे हैं बीमार। संजय तबीयत ठीक है? Yes, ma'am. दीक्षा आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? अपना सब ध्यान रखो अपना, ठीक है। सो 0 to del t, ठीक है, this is S1 is on, so S1 is on and what do you do when S1 is on, तो क्या होगा, सर्किट ऐसे बनेगा ना, इसके थ्रू ये चीज आप लोग करना, बस समझ लो। S2 तो ऑफ है ना अभी, तो ये सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए S1 ऑन है, यहाँ पे यहाँ तक आपका S1 ऑन है, ठीक है। तो ये इस तरह से करंट फ्लो हो रही है ना। अब देखिए इस सर्किट को, इसी को हमने एक्सप्लेन करा हुआ है बाकी तरीके से। नाउ लुक एट ये करंट का जरा वेवफॉर्म देखो, ये V का तो समझ में आ गया, S1 ऑन है तो ये ऑन है, वोल्टेज इज हियर। व्हेन S2 इज ऑन, व्हेन S2 इज ऑन, ये देखिए ये वाला पीरियड, तो क्या होगा, वोल्टेज तो सोर्स से तो कट जाएगा ना, ये दिस विल गेट डिस्कनेक्टेड थ्रू सोर्स, तो ये सिर्फ D1 के थ्रू कनेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगी सिर्फ इसमें, है ना। दिस विल बी ओनली थ्रू D1। तो दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आप लोग बता, बोलते भी जाओ तो फिर मुझे ऐसा मैम लगता इसमें है कि करंट मैम नेगेटिव स्टार्ट क्यों हुआ है हाँ, मैम? वो मैं बता रही हूँ, वो भी आ रहा है, पर पहले अपन वोल्टेज का समझ लें कि जब S1 ऑन रहेगा तो वोल्टेज पूरा मिलेगा, ठीक है। और जब S2 ऑन रहेगा तो ये शॉर्ट हो गया ना, तो जो इसमें काइनेटिक L में जो एनर्जी है, इसके मोटर के L में जो एनर्जी है, वॉट एवर एनर्जी इज स्टोर्ड, मतलब वो फ्री व्हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मोटर के अंदर R भी होता है और L भी होता है ना, मोटर का R एंड मोटर का L। सो जो L में जो एनर्जी है वही ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगी इस पीरियड में। यहाँ पे देखिए D1 लिखा है ना, पूरे में S1 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको पाथ नहीं मिलेगा, तो दिस विल कंडक्ट थ्रू D1 एक्चुअली। D1 विल ऑल्सो कम इनटू पिक्चर क्योंकि इसने इसको शॉर्ट कर दिया है। अगर ये जगह पे ये जैसे ही ऑन हुआ, यहाँ इस जगह पे ऑन हुआ, तो क्या होगा, ये स्विच शॉर्ट हो गया, तो आपका सर्किट क्या रहा, सिर्फ इतना सा रहा, कब, यहाँ से यहाँ, फ्रॉम डेल टी टू टी। तो वोल्टेज इज इक्वल टू 0। नाउ वी कम टू द करंट पार्ट। देखिए जब तक स्विच आपका ऑन है यहाँ तक, ओके, द di by dt is positive, the current is rising through the load, ये IA is rising like this, ठीक है, IA is rising like this. At this moment the switch is off. The moment switch is off, source is disconnected from the motor. सोर्स नहीं है ना बेटा इस जगह पे, तो करंट क्या है, वो डिक्रीज होने लगेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने, एट पॉइंट ए करंट 0 हो जाएगा।
अब आप अभी तक आपने जो पढ़ा था ये एल की वजह से करंट है, एल की वजह से. द मोमेंट द करंट बिकम जीरो एंड द नेक्स्ट ड्यूटी साइकिल हैज नॉट स्टार्टेड, करंट पहले ही जीरो हो गया, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था संजय? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन. Yes, ma'am. है ना. लेकिन ये वाले चॉपर में इसकी एक खास बात है, अपन अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, आप लोग नोट भी करो कि क्लास सी चॉपर में डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं होता है. ठीक है, क्लास सी में डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण. क्योंकि जैसे ही इसका जो सर्किट जैसे बना है, यहाँ D2 भी है ना, तो क्या होता है कि द मोमेंट आप इस जगह पे आ गए, ठीक है, करंट जैसे ही जीरो हुई वैसे ही, क्योंकि आपके S2 को तो आपने पल्सेस दे रखी है ना, S2 तो ऑन है ना, तो जैसे ही करंट जीरो हुई, जब तक इसकी अपनी एनर्जी है तो ये करंट ऐसे चल रही है इसमें. ठीक है, डिके हो रही है, ऐसे ऐसे डिके हो रही है, ये करंट डिके हो रही है, ये यहाँ तक डिके हुई. और किसके थ्रू हुई? डायोड के थ्रू, D1 के, यहाँ से यहाँ तक D1 के थ्रू डिके हुई. बट जैसे ही वो करंट जीरो हुई पॉइंट ए पे, तो ये ऑन है ना ऑलरेडी, देखिए S2 तो ऑन है, तो जैसे ही ये ऑन हुई तो मोटर विल स्टार्ट रीजनरेशन थ्रू एस, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज. आइए इस डायरेक्शन में थी ना, अब मोटर ऐसे करके चलने लगेगा. D1 और S2 के थ्रू the motor will start regeneration. The current will flow in the reverse direction. दिख रहा है, ये प्लस है ना ये वाला मोटर का, ये माइनस है. तो अब ये ऐसे करंट आने की बजाय इसमें करंट रिवर्स हो गई, इसीलिए ये टू क्वाड्रेंट है. वोल्टेज रिवर्स नहीं हो रहा है, करंट इसमें रिवर्स हो गई. अब रिवर्स करंट भी कब तक फ्लो हो पाएगी? सोर्स तो नहीं है ना, मोटर को कोई वोल्टेज तो है ही नहीं, ये बैक ईएमएफ की वजह से ये आपकी करंट उल्टी दिशा में बहेगी. बट कितनी देर बह पाएगी? जैसे ही स्विच ऑन हुआ फिर से S1, तो ये करंट फिर से पॉजिटिव दिशा में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे. ठीक है, एंड दिस इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. ओके, तो अब आप इसमें देखेंगे अगर, तो 3 टुकड़ों में आप वेव फॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं. पहला टुकड़ा यहाँ से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना, this part and this part is same, you can understand. But let us start from here, तब आपको यहाँ तक समझा देंगे. So you can see that the current is rising through the switch in the positive direction like this, which is rising in the, वो ये क्या हो रहा है, अपने आप ही ऑन हो रहा है. What is happening here? Okay, so the switch is triggering on here. मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ तो आपको और इजीली समझ में आए. So you see the working को समझ लो, इसके पीछे का भी छोड़ दो. स्विच ऑन था, वोल्टेज यहाँ पे है, तो इसीलिए यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. करंट इज राइजिंग इन द मोटर थ्रू लाइक दिस, ये जो अपन ने बनाया था. ठीक है, S1 इज ऑन, S2 इज ऑफ. तो इस तरीके से करंट जा रहा है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके पूरा वेव फॉर्म बताया था, ये बताया था कि किस तरह से करंट आ रहा है. दिस इज नॉर्मल फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, दिस इज फॉरवर्ड motoring mode, and current is rising, but switch S1 is closed here, ये बंद हो गया, तो ये करंट अब बंद हो जाएगी, तो करंट will not flow. Okay, this current will not flow now. Okay, because this is off now, this is off now, right? This is off now. Now what will happen to the current? The current will keep flowing through the diode. अच्छा, S2 ऑन हो चुका है, ठीक है, S2 ऑन हो गया, बट डायोड के थ्रू द करंट विल डिके and the current will become zero at some point. The moment the current has become zero, a reverse current will build through switch S2 like this. Reverse current.
through switch S2. S2 is already on, remember? S2 ऑलरेडी इस जगह पे यहीं पे ऑन हो चुका है S2, लेकिन यहां से यहां तक कौन एक्टिव रहेगा? डायोड D1। ये देखिए, यहां से यहां तक D1, ठीक। यहां से यहां तक कौन? ये दिख रहा है यहाँ S2, स्विच S2, ठीक है। आफ्टर दैट स्विच S2 जैसे ही ऑफ होगा S1 ऑन हो जाएगा, तो ये करंट यहाँ से फिर बढ़ने लगेगा, इसीलिए यहाँ नेगेटिव से आ रहा था। So you can see when the current is positive, voltage is always positive. When the current is positive, voltage is positive, power is also positive. So अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, so from here till here there is forward motoring, and from here to here छोटे से पीरियड के लिए ये वाला फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है, एंड दिस इज फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, क्योंकि मोटर उसी डायरेक्शन में है ना, मोटर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। रिवर्स ब्रेकिंग कब बोलेंगे? जब मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी। यहाँ मोटर उल्टी दिशा में नहीं घूम रही है, सिर्फ बैक ईएमएफ की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, so the current will never become discontinuous here. The moment current becomes zero, because switch S2 is already on here, S2 is already on, so the moment current becomes zero, S2 तो यहाँ से ही ऑन था एक्चुअली, यहाँ पे भी S2 ऑन था, बट यहाँ डायोड ने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और L की वजह से करंट फ्लो हुई। क्योंकि S2 ऑन है तो इमीडिएटली इधर से इधर तक स्विच S2 के कारण आपकी करंट जो है वो फ्लो होगी, बिकॉज ऑफ स्विच। ये जो नीचे है इसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड होल ऑफ दिस कि क्या कैसे हो रहा है, और ये लिखा हुआ पूरा आपको नेक्स्ट स्लाइड में सारा कुछ लिख कर दिया हुआ है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट, that is the source current. Source current flows only when the load, that is motor, is connected to the source. मतलब जब वोल्टेज है उतनी देर ही सोर्स करंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज जीरो है, क्योंकि मोटर को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा ना। मोटर इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू द स्विच व्हेन S2 इज ऑन। S2 जो है वो स्टेप अप चॉपर की तरह काम कर रहा है और रीजनरेशन कर रहा है। No voltage to the motor, voltage is zero, and therefore the current is also zero from del t to t. Okay? अब इसमें आपको बस ये zero to del t, आपको अपने ये जो zones हैं ये समझने हैं। Point A की importance बहुत है, because point A is that point where the current is becoming zero. और यहाँ पे इसको अपन point B कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो हम बी कह सकते हैं। ठीक है, तो यू विल सी दैट द करंट विल बी सोर्स करंट। सोर्स से कोई करंट यहाँ से नहीं ली जाएगी। सोर्स करंट बिल्कुल लाइन करंट जैसी होगी, आर्मेचर करंट जैसी होगी। देखिए बिल्कुल सेम वेवफॉर्म होगा। ओके, ओनली एट ओमेगा इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू डेल टी द सोर्स करंट विल बिकम। और ये नीचे का जो है ये आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं आप पढ़ के। क्लियर? यस संजय, दीक्षा कहीं चली गई क्या? नो मैम। हाँ, कुछ डाउट है तो बेटे पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। एक्चुअली पढ़ना फिर आपको खुद ही पड़ेगा, ऐसे कुछ मैं बता दूं तो याद तो नहीं रह जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा याद आएगा, है ना। तो ये पूरा फुल, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको यही समझना है कि पूरी बात है कि जब भी ये स्विच ऑन है मतलब ये आईसी है तो मतलब स्विच ऑन है, अदरवाइज वो ऑफ। ठीक है, दिस इज द क्लास सी चॉपर। अब मैं यही चीज पूरी बिना वेवफॉर्म के अगले स्लाइड पे रिपीट कर रही हूँ। आपको भी ना एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे स्लाइड ये द वे इट हैज बीन गिवन ऑन पीपीटीज, सेम वे में आपको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेम वे में। तो आपने आपके 4 चॉपर है इसमें, ABCD, और सी में तो आपने देखा कि डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कंडक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो इन 4 चॉपर्स के लिए आपको बस कंटिन्यूअस करंट, डिसकंटिन्यूअस करंट ये समझना पड़ेगा और मोटरिंग और ब्रेकिंग समझना पड़ेगा। तो देयर आर दीज 3 थिंग्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 चॉपर्स, मोटरिंग ऑपरेशन, ब्रेकिंग ऑपरेशन और कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, दैट्स ऑल। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत इजी हैं। अच्छा, अभी ना क्लास 3 मिनट में खत्म होने वाली है, तो आप लोग वहीं रहना,
मैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए क्लास आपकी कंटिन्यू करूंगी ताकि ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे तो क्लास डी भी मैं आपको करा दूंगी आज ही। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ क्लास सी चॉपर, ये वही चीज जो मैंने आपको मुंह से बताई थी, वो देखिए पूरा। अगर आपके पास सेल्फ कम्यूटेटेड सेमीकंडक्टर स्विच S1 एंड D1 आर वन चॉपर, इसमें क्या है, S1 और D1 को मिला के अपन कह सकते हैं कि इसमें एक टू क्वाड्रेंट चॉपर है ना ये, तो ये एक चॉपर है, और S2 और D2 जो है दैट दिस इज द सेकेंड चॉपर। ओके, दिस इज द सेकेंड चॉपर। वील गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। स्लाइड मूव हो रही है आपकी? आपको वेवफॉर्म वाली स्लाइड पे आ गए कि नहीं आए? No, ma'am. वही वाली स्लाइड दिख रही है, वो यही चक्कर। वेवफॉर्म शो हो रहा है ना? हाँ, वेवफॉर्म शो हो रहा है, हाँ वही वाली मैं बोल रही थी। तो देखिए S1 और D1 ये दोनों मिलाकर चॉपर 1 है, ऐसे अपन कह सकते हैं। ये एक एक्शन है, सॉरी ये एक एक्शन है। दिस इज चॉपर। फ्लो, ये आज क्या हो रहा है, हाथ कुछ गड़बड़ लग रहा है। दिस इज S1। इसमें ये याद रखो कि S1 एंड D1 मिलके चॉपर 1 है आपका, चॉपर 1। ठीक है, एंड S2 D2 मिलके दिस इज योर चॉपर 2। ओके, दिस इज योर चॉपर 2, ये वाला चॉपर 2। यही पहला पॉइंट यही था। तो इस पूरे पीरियड में डिवाइस ऑन भले ही हो, एक्टिव कौन है? करंट इज फ्लोइंग थ्रू S1, तो पूरा यहां से यहां तक ऑन है ना, T ऑन तक पूरा ऑन है ना, लेकिन फिर भी ये इनकी वर्किंग किस तरह से होगी ये आप देख लीजिए सर, है ना। स्टेप अप के टाइम पे ये D2 के थ्रू कनेक्ट होगा। जब ये दिस इज, जब भी करंट नेगेटिव है तब रीजनरेशन हो रहा है, बस याद रखो, क्योंकि तभी तो पावर उल्टा हो जाएगा ना। when the current is flowing in the reverse direction, okay, then only ये वाला पोर्शन जो है यहां से यहां, voltage is positive, current is negative, meaning that the power from this period 0 to this point, okay, is flowing from the motor to the source, उल्टा ऐसे, एंड इसीलिए D2 आ गया पिक्चर में। तो मोटर से लेके D2 तक ऐसे